दोस्तों आजकल फिनटेक कंपनीज की भरमार हो गई है और लगभग सारे फिनटेक कंपनीज इस तरह के कार्ड्स इशू कर रहे हैं। पर क्या ये क्रेडिट कार्ड होता है? क्या इस कार्ड को यूज करना चाहिए? इस कार्ड को यूज करने के बेनिफिट्स क्या हैं? या इस कार्ड को यूज करने के क्या नुकसान है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं? आज हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फिनटेक कंपनीज अलग अलग तरह के कार्ड के साथ अलग अलग तरह के ऑफर्स कस्टमर्स को देती हैं। जैसे कई कंपनीज होती हैं जो कार्ड इशू करती तो जरूर है, लेकिन वो मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज भी लेती हैं। जैसे धानी वन फ्रीडम कार्ड। धानी वन फ्रीडम कार्ड के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, तो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप धानी वन फ्रीडम कार्ड के बारे में जान गए होंगे, और अगर आपने कभी यूज किया होगा तो यकीनन आप जानते होंगे चार्जेस से लेकर के, यूजेज से लेकर के, किस तरह से हर महीने सब्सक्रिप्शन चार्ज भी लिया जाता है। ये सारी चीजें हमने अपने वीडियो में डिस्क्राइब किया है। दूसरा तरह का कार्ड होता है जो एब्सोल्युटली फ्री होता है, जिसमें किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता और आपको ईएमआई का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि यूनिक कार्ड। यूनिक कार्ड का एक एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यूनिक कार्ड में आपको ईएमआई का ऑप्शन तो जरूर मिलता है, लेकिन वहां पर कोई आपको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना पड़ता, कोई आपको मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं देना पड़ता। इसके साथ साथ अगर आप जो भी खर्च करते हैं उस कार्ड से, तो उस कार्ड से खर्च किए गए अमाउंट को अगर आप एक बार में पहले महीने ही पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ कैशबैक भी मिलता है, यानी कि ये एक आपको प्लस बेनिफिट मिल जाता है। और बात करें कस्टमर सपोर्ट की, तो कस्टमर सपोर्ट भी यूनिक कार्ड का ठीक ठाक है। इसी तरह से आप देख लीजिए स्लाइस कार्ड को, इसी तरह से आप देख लीजिए वन कार्ड को, जो कि वन मेटल कार्ड भी कहलाता है। वन मेटल कार्ड को प्राप्त करने के लिए आपको मिनिमम 2000 रुपए का डिपॉजिट देना पड़ता है। 2000 रुपए का डिपॉजिट देते हैं तो आपको 2200 रुपए का लिमिट कार्ड पर मिलता है। लेकिन यह सभी के लिए नहीं होता। जिसका क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर अच्छा होता है, उसे यह कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किया जाता है। जिसका क्रेडिट स्कोर यानी कि सिबिल स्कोर ठीक नहीं होता है, उसके लिए डिपॉजिट करवाया जाता है, यानी कि जितना आप डिपॉजिट करेंगे उससे थोड़ा बढ़ करके आपको कार्ड में लिमिट मिलता है। तो इस तरह के फिनटेक कंपनीज के कार्ड्स होते हैं। पर ये क्रेडिट कार्ड है? तो मैं आपको बता दूं कि ये क्रेडिट कार्ड नहीं होता, बल्कि इसे क्रेडिट लाइन कार्ड भी कहा जाता है। इस कार्ड में जो लिमिट होता है इसे क्रेडिट लाइन भी कहते हैं, जिसे आप बाय नाउ पे लेटर भी कह सकते हैं। अगर आपको कार्ड इशू हो जाता है तो आप अभी अपने फोन को रिचार्ज कर सकते हैं, आप किसी भी तरह का उससे यूसेज कर सकते हैं, जिसका पेमेंट आप बाद में करेंगे। लेकिन कई कार्ड्स में बाद में पेमेंट करने पर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस या फिर मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस लगते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में धानी वन कार्ड के केस में बताया। अब बात करते हैं कि क्या फिनटेक कार्ड्स को यूज करना फायदेमंद है। तो देखिए, कुछ कार्ड को यूज करना फायदेमंद है और कुछ कार्ड को यूज करना बेहद नुकसान यानी कि बेहद डिसएडवांटेजेस है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप देख लीजिए धानी वन कार्ड, धानी वन फ्रीडम कार्ड को अगर आप एक्टिवेट करवा लेते हैं और अगर आप कुछ भी परचेज करते हैं तो वहां पर आपको अपने परचेज का ईएमआई तो पे करना ही पड़ता है, इसके साथ साथ आपको मंथली सब्सक्रिप्शन फी भी देना पड़ता है, जो कि 199 रुपये से स्टार्ट होता है। 399, 499 पर मंथ भी आपको देना पड़ सकता है। तो ये एक्स्ट्रा बर्डन कस्टमर पर होता है, भले ही आपका ईएमआई 100 रुपये का है या 150 रुपये का है। तो अगर आप धानी वन फ्रीडम कार्ड को एक्टिवेट करवाते हैं, यूज करते हैं, तो यकीनन आपको नुकसान देखने को मिलेगा, डिसएडवांटेजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन वही आप यूनिक कार्ड को यूज करते हैं, यूनिक कार्ड वन थर्ड कार्ड पर किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता, यहां तक कि कार्ड इशू करने का भी चार्ज नहीं लगता, यहां तक कि मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज भी नहीं लगता, यहां तक कि किसी भी तरह का ईएमआई पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। तो ये कार्ड यूज करते हैं तो ये बेनिफिशियल है, फायदेमंद है, ज्यादा एडवांटेजेस है। इसी तरह से आप देख लीजिए स्लाइस कार्ड भी है, इसी तरह से आप देख लीजिए वन कार्ड भी है, इसी तरह से देख लीजिए और भी बहुत सारे कार्ड्स हैं। बाकी आप ध्यान में ये जरूर रखें कि आपके पास किसी भी फिनटेक कंपनीज का कार्ड आए तो उसके बारे में डिटेल में पहले जानकारी इकट्ठा कर ले कि ये कार्ड कैसा है, इसके क्या एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, क्या मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज है तो कितना है, नहीं है तो अच्छी बात है, क्या इसके ईएमआई पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, कोई इसका हिडन चार्जेस है। इन सारे चीजों को आपको पहले चेक करना चाहिए, देन आप कार्ड को यूज करेंगे।
तो आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप जानकारी इकट्ठा किए बगैर कार्ड को यूज करते हैं तो हो सकता है कि आपका बड़ा नुकसान हो जाए, आपको उस फिनटेक कंपनी बड़ा चूना लगा जाए। तो बेहद जरूरी है कि किसी भी तरह का फिनटेक कंपनीज की कार्ड अगर आपके पास आता है या आप मंगवाते हैं तो उसके बारे में सबसे पहले सारी जानकारी इकट्ठा कर ले। यह बात आप जान ले कि बैंक के द्वारा इशू किया जाने वाला क्रेडिट कार्ड और इन फिनटेक कंपनीज के द्वारा इशू किए जाने वाला कार्ड दोनों में आसमान जमीन का फर्क होता है। वो ईयरली सब्सक्रिप्शन चार्ज बेसिस होता है, यानी कि आपको हर साल 499, 599 या इस तरह का कोई एक चार्ज होता है जो आपको फिक्स बता दिया जाता है प्लस जीएसटी। लेकिन इन फिनटेक कंपनीज में अगर कोई चार्ज लगता है तो वो मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज होता है, और वो भी सारे फिनटेक कंपनीज के द्वारा नहीं, कुछ कुछ फिनटेक कंपनीज के द्वारा। यह भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि फिनटेक कंपनीज के कार्ड को यूज करके अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं, आप ईएमआई को डिफॉल्ट करते हैं, तो आपके सिबिल रिपोर्ट पर इंस्टेंटली अपडेट कर दिया जाता है। यानी कि अगर आपका 100 रुपये ईएमआई था और आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो उस 100 रुपये की वजह से आपके सिबिल रिपोर्ट में हर महीने सिबिल स्कोर को डाउन किया जाएगा, वो भी बहुत तेजी से। ये यूं कहें कि फिनटेक कंपनीज अपने कस्टमर्स के सिबिल स्कोर को बहुत बुरी तरह से तबाह बर्बाद कर देते हैं अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं, टाइम पे ईएमआई नहीं देते हैं, यानी कि पेमेंट को डिफॉल्ट करते हैं। बैंक के क्रेडिट कार्ड के केस में यह होता है कि थोड़ा समय दिया जाता है, 1 महीना 2 महीने इंतजार किया जाता है, लेकिन फिनटेक कंपनीज के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पेमेंट करने में 2 दिन लेट कर देंगे तो आपके पास कॉल पे कॉल आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन बैंक के क्रेडिट कार्ड के केस में ऐसा नहीं होता है। तो यह भी आपको समझना जरूरी है कि बैंक का क्रेडिट कार्ड जो होता है और फिनटेक कंपनीज के कार्ड्स होते हैं, ये दोनों में आसमान जमीन का फर्क होता है। बैंक का क्रेडिट कार्ड वो असल मायने में क्रेडिट कार्ड कहलाता है, लेकिन फिनटेक कंपनीज का जो कार्ड होता है वो क्रेडिट लाइन कार्ड कहलाता है, जिसे हम एक तरह से डेबिट कार्ड भी कह सकते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर के फिनटेक कंपनीज के कार्ड से परचेज करेंगे तो आपको डेबिट कार्ड वाले सेक्शन के थ्रू पेमेंट प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये सारी जानकारी थी फिनटेक कंपनीज के कार्ड्स के बारे में। तो देख लीजिए, अगर आपको फिनटेक कंपनीज के कार्ड्स अच्छे लगते हैं, उनके बेनिफिट्स अच्छे लगते हैं, तो यूज करने से पहले, कार्ड को एक्टिवेट करने से पहले सारी जानकारी इकट्ठा कर लें, ताकि आप उनके चंगुल में कभी भी ना फंस पाएं। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।